बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और क्रोमोसोम्स का रोल क्या है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स एक्चुअली हमारे पास क्या हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो कि सेल के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी स्टोर होती है किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर होती है। और क्रोमोसोम्स इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जो ऑफस्प्रिंग्स की रिजेम्बलेंस होती है टू देयर पेरेंट्स, उनकी जो आदतों की या उनके फीचर्स की रिजेम्बलेंस होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स। की क्रोमोसोम्स इन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। अगर हम बात करें क्रोमोसोम के नंबर की, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है ये वेरी करता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज़। हर स्पीशी का अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उनके अंदर अपने अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स, लाइक हम इसे कह सकते हैं 23 पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसके अलावा अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, किस पे मिलके बना होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये आपको नजर आ रहा है। दिस वन इज नोन एज क्रोमेटिड, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमेटिड किस तरह से होता है? दिस वन इज द सिंगल क्रोमेटिड, ये है एक क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर। अब दो क्रोमेटिड जब एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, दिस इज द क्रोमोसोम, तो ये एक पॉइंट पे अटैच्ड होते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एज इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल, तो इसका दूसरा नाम हम इसे देते हैं सेंट्रोमेयर। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। ये है हमारे पास सेंट्रोमेयर। उसके अलावा ये जो साइड पे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर? ये काइनेटोकोर यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है? तो सेल डिवीजन के दौरान इन्होंने क्या होना होता है, ये हमारे पास एक है, इन्होंने सेपरेट होना होता है। हर क्रोमेटिड ने एक क्रोमेटिड सेपरेट होता है इस साइड पे, दूसरा क्रोमेटिड यहाँ, इन्होंने मूव करना होता है टूवर्ड्स द पोल, सेल की पोल्स की तरफ मूव करना होता है। और ये मूवमेंट इनसे कौन करवाता है? ये मूवमेंट इनसे स्पिंडल फाइबर्स करवाते हैं। तो सेल की डिवीजन जब हम देखेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन काइनेटोकोर साइट है, साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे अटैच्ड होंगे, अटैच होके इनको क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे और ये दोनों सेल्स की साइड पे मूव हो जाएंगे। ओके, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्रोमोसोम है, ये सिर्फ और सिर्फ किस टाइम पे अपीयर होता है? जब सेल की डिवाइडिंग स्टेज होती है तब अपीयर होता है। अदरवाइज ये क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में स्प्रिंग इस तरह से प्रेजेंट होता है, सिंगल सिंगल, ये स्प्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म इसकी सिर्फ तब होती है जब सेल की हमारे पास डिवाइडिंग स्टेज होती हैं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें किससे ये मिलके बना हुआ है, यानी इसकी फर्दर स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखा जाए तो ये किससे मिलके बना हुआ है हमारे पास? ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसको देखें तो ये हमारे पास फाइन फिलामेंटियस स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स इनसे मिलके बना हुआ है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा यानी जब आप क्रोमोसोम को अनवाइंड करें, जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, ओपन करेंगे, तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा। टाइटली हेल्ड है लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमा। फिर फर्दर क्रोमोनिमा की जब ओपनिंग होगी तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग और बीड्स क्या हैं? दीज बीड्स आर एक्चुअली हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स जिनसे मिलके हमारे पास क्रोमोसोम बना हुआ है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जिसे हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं, स्ट्रिंग इज एक्चुअली डीएनए। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? डीएनए है। डीएनए और हिस्टोन
क्या है, आपस में मिक्सअप होते हैं, डीएनए रैप होता है हिस्टोन्स के अराउंड, और रैप होकर हमारे पास क्या बनाता है, बीड्स और स्ट्रिंग लाइक हमें स्ट्रक्चर देता है। और जब यही बीड्स और स्ट्रिंग फर्दर कॉम्पैक्ट होती है तो ये क्रोमोनिमा बनाती है। क्रोमोनिमा की फर्दर कॉम्पैक्टनेस आती है तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दे देते हैं। और फर्दर इसको ओपन करें तो डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाता है। और डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, हमें पता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन सी हैं, एडिनिन हमारे पास प्रेजेंट है, गुआनिन प्रेजेंट है, साइटोसिन एंड थायमिन। साइटोसिन एंड थायमिन, ये 4 बेसिस हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ए ऑलवेज बेस विद टी एंड जी ऑलवेज फॉर्म अ बेस विद सी। जी, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगी यानी एडिनिन विद थायमिन, एंड जी विद ऑलवेज सी, गुआनिन विद साइटोसिन। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इन शॉर्ट हमने इसको डिस्कस किया कि क्रोमोसोम क्या है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू सो मच।